अच्छा, आपने कभी ये सोचा है कि हमारे देश का जवान जो हमारे लिए दिन रात ड्यूटी करता है, अपने प्राणों की आहुति देने को तैयार होता है, अपने खून के एक एक कतरे से भारत की मिट्टी को सींचना चाहता है, वो सेवा तो हमारे लिए कर रहा होता है, लेकिन उसके पीछे उसके परिवार का, उसके रिश्तेदारों का, उसके घर वालों का देखभाल कौन करेगा। अब आप कहेंगे क्या बकवास कर रही हूँ, सैलरी तो उनको मिलती ही है, तनख्वाह तो उनको मिलती ही है, फिर इस तरीके की चर्चा क्यों हो रही है। होनी ज़रूरी है, क्योंकि जब एक जवान बॉर्डर पर खड़ा होता है, 24 घंटे की ड्यूटी दे रहा होता है, हमारे और आपके लिए अपने प्राण तक न्यौछावर करने को तैयार होता है, तब हमें और आपको मिलकर ये सोचना चाहिए कि उसे पारिवारिक टेंशन ना हो, उसे उसके परिवार की जिम्मेदारी हमारे और आपके कंधों पर हो। लेकिन अफसोस ऐसा होता नहीं है। दरअसल एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें सीआरपीएफ जवान है, एक महिला है जो ड्यूटी पर जम्मू कश्मीर में है और रोती नजर आ रही हैं। रोते हुए वो बता रही हैं कि उन्होंने बड़ी मेहनत करके जो है कुछ पैसे इकट्ठा किए थे। ये पैसे उन्होंने अपनी शादी के लिए इकट्ठा किए थे, कुछ ज्वेलरी वगैरह बनवाई थी, कुछ महंगी साड़ियाँ खरीदी थी और ये सब कुछ इकट्ठा किया था। लेकिन अफसोस कि वो सब कुछ चोर चुरा कर ले गए। जिस वक्त चोर उनके घर पर आए थे, उस वक्त ना तो पिता थे, ना भाई था और ना माता थी, क्योंकि पिता और भाई खेत में मजदूरी करने गए हुए थे और माँ जो है वो पशुओं को चराने ले गई थी। बेहद ही सामान्य और गरीब परिवार था इनका। इसके बावजूद भी इन्होंने अपनी तनख्वाह के पैसों को बचा बचा कर ज्वेलरी बनवाई थी, कुछ अंगूठियां बनवाई थी, कुछ महंगी साड़ियां खरीदी थी ताकि शादी की जा सके। अब बड़े दुख की बात यह है कि सीआरपीएफ के जो जवान है कलावती, जिनकी उम्र 32 साल है, उनका ये आरोप है कि उनके घर में चोरी हो गई और पुलिस वालों ने कोई काम नहीं किया, ना तो छानबीन की और तो और लापरवाही बरती। कलावती रोते हुए बहुत कुछ कह रही हैं, लेकिन इनकी भाषा हम और आप शायद ही समझ पाएं, क्योंकि ये तमिल में बात कर रही हैं। ஜம்மு காஷ்மீர்ல என் ஊர் பொண்ணு பக்கத்துல இருந்து நாராயணபுரம் கிராமம். எங்க வீட்டுல யானு, எங்க அப்பா, எங்க அண்ணன், எங்க அம்மா. எங்க அம்மா 24ஆம் தேதி சாயங்காலம் 3:30 மணிக்கு மாடு மேய்க்க போகும்போது யாரும் கூட்டு உடைச்சு மொத்த நாங்க எடுத்துட்டு போயிட்டேன். என் கல்யாணத்துக்காக சேர்த்து வச்ச நாங்க। ये पूरी घटना तमिलनाडु के काटापट्टी स्थित जगह पर हुई है, इनके गांव पर हुई है। इनका ये कहना है कि चोरी तो चोर करके ले गए, लेकिन हम पुलिस वालों के सामने जाकर अपनी परेशानी बताते रहे, लेकिन हमारी बात सुनी तक नहीं गई। अब ये वीडियो जब सोशल मीडिया पर वायरल है तो लोगों ने तरह तरह की प्रतिक्रियाएं दी हैं। पहली चिंता तो इस बात को लेकर ही है कि जब एक जवान सीमा पर खड़ा होता है तो उसको अपने परिवार की चिंता तो कम से कम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जब एक जवान को परिवार की चिंता सताने लगेगी तो वो शायद ही दुश्मन से मुस्तैदी से सामना कर पाएगा। वो क्यों ही गोली अपने सीने पर खाने को तैयार होगा जब उसको इस बात की चिंता होगी कि उसके मर जाने के बाद उसकी पत्नी को देखने वाला कोई नहीं होगा, उसके बच्चे अनाथ हो जाएंगे, उसका अपना तड़पेंगे, उनको कोई पूछने वाला नहीं होगा। इस तरीके की चिंताएं जब एक जवान को सताने लगे तो यकीन मानिए कि देश सुरक्षित नहीं रह पाएगा। अभी हमारा जवान सब कुछ भूल कर, सब कुछ दांव पर लगाकर जो है अपने जान की बाजी लगाता है, हर गोली का सामना करता है। चीन हो, पाकिस्तान हो, हर देश को मुंह तोड़ जवाब देता है। लेकिन जब जवानों को इस बात की चिंता सताने लगे कि कहीं उनके घर में चोर घुस तो नहीं जाएंगे, कहीं डकैत तो नहीं घुस जाएंगे, कहीं उनका सामान तो नहीं उठा ले जाएंगे, कहीं उनकी माँ के साथ बदतमीजी तो नहीं करेंगे, कहीं उनकी बेटी, उनकी बहनें या उनकी परिवार वाले सुरक्षित तो हैं, इस तरीके की चिंताएं जब उनके साथ रहने लगेंगी तो यकीन मानिए वो अपना काम बेहतर तरीके से नहीं कर पाएंगे। लेकिन अफसोस कि जवान को अब रोना पड़ रहा है, बिलखना पड़ रहा है। कलावती का ये वीडियो समझ पाना हमारे लिए संभव नहीं है, हम क्योंकि हिंदी पट्टी के लोग हैं, हिंदी समझते हैं, लेकिन तब भी ये जो कहने की कोशिश कर रही हैं वो अपने आप में समझ आ रहा है। बहुत सारे न्यूज़ चैनलों ने इसे कवर भी किया है और बहुत सारे लोगों ने पूरी बात जो है वो प्रकाशित भी की है और सामने भी आया है। इन खबरों को पढ़ने के बाद पता चला कि सीआरपीएफ की ये जो जवान हैं, 32 वर्षीय कलावती, ये जम्मू कश्मीर में पोस्टेड थी। इनके घर में 24 जुलाई 2025 को चोरी हुई और चोरी होने के बाद इन्होंने पुलिस में जो है वो शिकायत भी दर्ज कराई। इस चोरी के सामान में जो है वो 22 सोने की अंगूठियां,
रेशम की साड़ियाँ अपने आप में भी महंगी होती हैं, 5-10 हज़ार की मिनिमम साड़ियाँ मिलती हैं, और अगर आप उसमें अच्छा कलेक्शन जो है वो ढूंढने जाएंगे तो और भी महंगी महंगी साड़ियाँ मिलती हैं। रेशम की साड़ियाँ 50,000 रुपये नगद जो है वो सब कुछ इन्होंने अपनी शादी के लिए बचाए रखा था, लेकिन इनके घर में चोरी हो जाती है। इनकी माँ जब पशुओं को चरा कर वापस लौट रही होती हैं तो वो देखती हैं कि घर खुला पड़ा हुआ है, घर का ताला टूटा हुआ है, और अंदर जाकर वो देखती हैं तो सब कुछ छिन गया, लुट गया, बर्बाद हो गया। और रोते हुए वो पहले अपने परिवार के लोगों को यानी कि बेटे और पिता को बताती हैं, फिर पिता जो है वो थाने में पहुंचते हैं और सारी शिकायत जो है वो लिखाई जाती है। लेकिन रोते हुए कलावती तो यही बता रही हैं कि उनकी बात सुनी नहीं जा रही है और लापरवाही जो है वो बढ़ती जा रही है उनके साथ, उनकी बात को सुना नहीं जा रहा है। कलावती का यह आरोप है कि एफआईआर दर्ज करने में देरी की गई, जिसकी वजह से उन्हें न्याय नहीं मिल पा रहा। यकीन मानिए कि जब हम अपने जवानों को इस तरीके से रोता देखते हैं तो बहुत दुख होता है, बहुत पीड़ा होती है, बहुत टीस उठती है। ये मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि हम और आप सब ये जानते हैं, ये मानते हैं, हमने ये कल्पना कर रखा है कि हमारा देश का जवान बहुत मजबूत है, इतना हट्टा खट्टा, इतना तंदुरुस्त है, उसके इरादे फौलादी हैं, उसको देख लेने मात्र से जो दुश्मन देश है उनके पसीने छूट जाएंगे, ऐसा हमारा जवान है। लेकिन जब यूनिफॉर्म में देश का जवान रोता है, देश की बिटिया जिसने यूनिफॉर्म पहन रखी है वो रोता है, वो भी इसलिए ताकि उसके घर में चोरी हो गई और पुलिस वालों ने ठीक से काम नहीं किया, ये कहते हुए रोता है, तो शर्म आती है। शर्म इस बात को लेकर आती है कि देश का जवान हमारी रक्षा के लिए बॉर्डर पर है और हम उसके परिवार वालों की रक्षा नहीं कर पा रहे हैं। वो जो अपनी तनख्वाह को काट काट कर, अपना पेट काट काट कर, अपनी इच्छाओं को मार मार कर पैसा इकट्ठा कर रही लड़की है ताकि उसकी शादी हो सके, उस पैसे को भी चोर चुरा कर ले जा रहे हैं और पुलिस वाले कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। यकीन मानिए दुख इसलिए होता है क्योंकि वो देश की बहादुर बेटी है, वो देश की सीमा पर खड़ी है, हमारे और आपकी सुरक्षा के लिए खड़ी है, और इसके बावजूद भी वो रो रही है, तो हमें और आपको चुल्लू भर पानी लेकर डूब मरना चाहिए। इसलिए क्योंकि इस तरीके की खबरें भाषा के लिहाज से सिमट जाती हैं। वो तमिल बोल रही हैं और हम उसे समझ नहीं पाते हैं, इसलिए हम शायद उसे स्क्रॉल करके आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन समझना बहुत दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से एआई जैसी चीज़ें बन गई हैं, जिस तरीके से तकनीकी रूप से हम जो है वो मजबूत हुए हैं, अब चीज़ें बहुत आसानी से उपलब्ध हो जाती हैं। बहुत सारी खबरों को हमने भी पढ़ा, कुछ खबरें आपके साथ साझा भी कर रही हूँ। वेल्लोर की पुलिस ने बताया कि कलावती के पिता कुमार संयम जो है वो 24 जून को जिस दिन चोरी होती है उस दिन शिकायत दर्ज जो है वो कराने आते हैं। उनके किसी भी बात को अनसुना नहीं किया गया है और ना ही ढिलाई बरती गई है। हमने जो है वो प्राथमिकी दर्ज की है, जांच जो है वो लगातार जारी है। पुलिस के ऊपर बहुत दबाव होते हैं, पुलिस को कभी मुख्यमंत्री के काफिले के पीछे दौड़ना होता है, कभी कोई और प्रशासनिक काम आ जाता है, कभी कुछ और ड्यूटी आ जाती है। इसके बावजूद भी हम जो है वो बड़ी मुस्तैदी से काम कर रहे हैं, जांच लगातार जारी है। कलावती के पिता का भी यही कहना है कि पुलिस उन्हें यही कह रही है कि उन्हें बार बार अलग अलग कामों की वजह से व्यस्त होना पड़ रहा है, इसलिए वो इस मुद्दे को उतना गंभीरता से नहीं देख पा रहे हैं। तो बड़ी बात यह है कि एक घर में चोरी हो गई, वो भी एक जवान के घर में चोरी हो गई जो खुद देश की सेवा में जम्मू कश्मीर पर तैनात थी, और अब पुलिस ये कह रही है कि हम जो है वो मुस्तैदी से जांच कर रहे हैं और डिटेल जो है वो निकालने की कोशिश कर रहे हैं। फिलहाल इस वीडियो पर आपकी जो भी राय हो वो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। वीडियो को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और इस गंभीर मुद्दे पर, इस तरीके के गंभीर मुद्दे पर हम जरूर बात करते हैं, अपनी जिम्मेदारी समझते हैं। एक नागरिक होने के नाते, एक बेटी होने के नाते मैं इस बात को बहुत अच्छे से समझ पाती हूँ कि जब देश की बेटी अपनी मेहनत की, गाढ़ी मेहनत की कमाई अपने सपनों को पूरा करने के लिए इकट्ठा कर रही है और उस पैसे की जब चोरी हो जाती है तो कितना कष्ट, कितनी पीड़ा, कितना दुख होता होगा। शायद कलावती उसी दुख को बताने की कोशिश कर रही थी। भाषा की मर्यादा ज़रूर हमें बांधने की कोशिश करती है, लेकिन यकीन मानिए कि अगर आप समझने पर तुल जाएं तो कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसे आप नहीं समझ पाएंगे। फिलहाल कलावती के दुख को हम समझ पा रहे हैं, इसीलिए आपके साथ साझा कर रहे हैं। जो भी जिम्मेदार लोग हैं उनसे गुजारिश कर रहे हैं कि कृपया अपनी जिम्मेदारी ईमानदारी से निभाइए, जैसे वो बिटिया ईमानदारी निभाते हुए अपनी सेवा में लगी हुई है। ये पूरा मामला जो है वो राजनीतिक रूप से टूल पकड़ता जा रहा है। बीजेपी नेता हैं के अन्नामलाई, उन्होंने तमिलनाडु की डीएमके सरकार को निशाना साधा है, और जो सीएम है एमके स्टालिन, उन पर निशाना साधते हुए
इस मुद्दे को उठाने की कोशिश की है। विपक्ष का काम बहुत ज़रूरी होता है। अब यहाँ पर क्योंकि तमिलनाडु में बीजेपी की सरकार नहीं है, इसीलिए विपक्ष के रूप में बीजेपी जो है वो हमलावर है और सीएम से जिम्मेदारी निभाते हुए सवाल पूछ रही है। वही जिम्मेदारी हर इंसान को निभानी चाहिए। सरकार के खिलाफ आवाज़ बुलंद कर उनसे पूछना चाहिए कि अगर चोरी डकैती बेईमानी हो रही है तो क्यों हो रही है। अब सरकार के रूप में या बीजेपी हो या कांग्रेस हो, सवाल सबसे पूछा जाना चाहिए। जैसे अभी अन्नामलाई बीजेपी के नेता हैं के अन्नामलाई, वो अपने विपक्ष के नेता से पूछ रहे हैं, अपने सत्ता में बैठे नेताओं से पूछ रहे हैं, क्योंकि उनकी पार्टी के नेता यहाँ पर मौजूद नहीं है, इसलिए इस मुद्दे को बीजेपी ज़्यादा जो है वो हवा देने की कोशिश कर रही है। फिलहाल इस वीडियो पर आपकी जो भी राय हो वो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा। वीडियो को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। बहुत धन्यवाद।